हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं JCRT मैथ प्रश्नावली 3.2। टॉपिक हम लोग का है दशमलव। इसमें से पहला नंबर सवाल हमें दिया गया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, इनका मान निकालना है। यहाँ पर देखेंगे पहला भाग 0.5 गुना 4 है, हल करना है, गुना करना है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। पहला नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा 5 चौके 20। ठीक है, एक संख्या से पहले दशमलव है तो एक संख्या से पहले यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 2, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा भाग 7 गुना 2.5 गुना कर देंगे। 7 5 35, 35 का 5 हासिल 3। ठीक है, हासिल 3। 7 दूना 14, 14 15 16 17, 175। अब यहाँ पर देखेंगे एक संख्या से पहले दशमलव है तो यहाँ हम एक संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। सिंपल है। अब तीसरा भाग 5 चौके 20, 20 का 0 2 हासिल। ठीक है, 4 तिया 12, 12 13 14, 140 आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे एक संख्या से पहले दशमलव तो यहाँ एक संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव के बाद 0 है तो हम हटा सकते हैं 0 को, तो यह हम लोग डायरेक्ट 14 भी लिख सकते हैं। ये हमारा उत्तर। चौथा भाग 6.5 गुना 4 गुना कर देंगे। 5 चौके 20, 20 का 0 2 हासिल, 6 चौके 24, 24 25 26, 260। एक संख्या से पहले दशमलव है तो यहाँ एक संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। अब इससे हम लोग लिख सकते हैं 26, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 10.5 गुना 6 गुना कर देंगे। 6 5 30, 30 का 0 3 हासिल। ठीक है, 3 हासिल। 6 और 0 गुना करेंगे 0 तो यहाँ 3, 6 एकम 6, 630। अब यहाँ पर देखेंगे एक संख्या से पहले दशमलव है तो यहाँ एक संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। अब इसे हम लिख सकते हैं 63। ठीक है, 0 को हटा सकते हैं। 3.7 गुना 7 गुना कर देंगे। 7 7 49, 49 का 9 4 हासिल। ठीक है, 7 21, 21 21 और 4 25, 259। एक संख्या से पहले दशमलव तो यहाँ एक संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। सातवां भाग 105.4 गुना 8 गुना कर देंगे। 8 चौके 32, 32 का 2 3 हासिल। ठीक है, 8 चौके 32, 32 का 2 3 हासिल। 8 5 40, 40 40 और 3 43, 43 का 3 4 हासिल। 8 0 0 यहाँ 4, 8 एकम 8, 8432। यहाँ पर देखेंगे एक संख्या से पहले दशमलव है तो यहाँ एक संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 9 दूना 18, 18 का 8 हासिल 1, 9 0 0 होगा और 1 यहाँ पर 1 और 9 5 45, 45 का 5 हासिल 4, 9 छके 54, 54 54 और 6, 54 और 6 58, सॉरी 54 और 4 58। यहाँ पर देखेंगे 1 2 2 संख्या से पहले दशमलव है तो यहाँ 1 2 2 संख्या से पहले हम लोग दशमलव लगा देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्षेत्रफल निकालना है जिसकी लंबाई 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो हल करते हैं। हल, हमें लंबाई दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे आयत का लंबाई दिया गया है 6.5 सेंटीमीटर और आयत का चौड़ाई 4.2 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर हमें लंबाई दिया गया है 6.5 गुना चौड़ाई दिया गया है 4.2। ठीक है, अब गुना कर देंगे। तो यहाँ पर गुना करते हैं 6.5 और 4.2। 5 दूना 10, 0 1 हासिल, 6 दूना 12, 12 1 13। ठीक है, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 का 0 2 हासिल, 6 चौके 24, 24 25 26। जोड़ेंगे 0 3 6 7 और 2, 273, 2730। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 1 और 2 संख्या से पहले दशमलव है, तो यहाँ हम 1 2 संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 27.30। तो 0 को हम हटा सकते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद 0 को हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 27.3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या होगा? वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की माप 3.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक भुजा का माप 3.6। तो यहाँ पर हल दिया है वर्ग का एक भुजा का माप बराबर दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना ए या फिर भुजा। ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना ए या फिर भुजा। ठीक है, भुजा को ए भी बोलते हैं, ए। तो यहाँ पर गुना कर देंगे 4 गुना भुजा हमें दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर। अब गुना कर देंगे 6 चौके 24, 24 के 4 2 हासिल, 4 तिया 12 12 13 14, 144। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे एक संख्या से पहले दशमलव लगेगा, तो यहाँ एक संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर 14.4 वर्ग नहीं, यहाँ पर वर्ग नहीं होगा, यहाँ सेंटीमीटर होगा। जब क्षेत्रफल निकालते हैं तब जाके हमारा वर्ग सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर होगा 14.4 सेंटीमीटर। अब चौथा नंबर,
निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। गुना करना है। अब यहाँ पर देखेंगे 5.7 गुना 10 है, ठीक है, 10 है तो गुना करना है। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे 5.7 और 10 को गुना करना है। 7 0 को गुना करेंगे 0 ही होगा, 5 0 को गुना करेंगे तो 0 ही होगा। 7 एकम 7, 5 एकम 5। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 0, यहाँ 7, यहाँ 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे एक संख्या से पहले दशमलव है तो यहाँ एक संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे तो इसका उत्तर होगा 57, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 57 जब 10 से गुना किए तो वही 57 ही आया। एक संख्या से पहले दशमलव था, उत्तर में क्या हुआ, दशमलव हट गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब 10 से गुना करेंगे कोई भी संख्या को और एक संख्या से पहले दशमलव रहता है तो 10 से जब गुना करते हैं तो ये दशमलव हट जाता है, यानी 1 0 इस दशमलव को हटा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर 57। उसी प्रकार इधर देखेंगे, यहाँ पर 1 के साथ 2 जीरो है और यहाँ 12.5 है, यानी दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहाँ पर जो 1 0 है वो दशमलव को हटाएगा, ठीक है। 1 0 दशमलव को हटाएगा और बाकी 1 0 है वो गुना होगा तो इसके साथ लग जाएगा। इसका मतलब यहाँ होगा 12 दशमलव हटाएगा 5, ठीक है। 1 0 दशमलव को हटाएगा और दूसरा 0 जो है वो गुना हो जाएगा, यानी इसके साथ लग जाएगा। तो ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा 1250। यहाँ पर भी देखेंगे 1 0 दशमलव को हटाएगा, दूसरा 0 इसके साथ लग जाएगा, यानी गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 5 और 1 0 लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 650। यहाँ पर भी ये जो 1 0 है, एक के साथ ये 0 दशमलव को हटाएगा तो यहाँ पर और 1 के साथ गुना करेंगे तो ये होगा 175। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर 1 के साथ 2 जीरो है तो यहाँ 1 0 दशमलव को हटाएगा 46 होगा और जो 1 0 बचेगा वो लग जाएगा, यानी गुना हो जाएगा 460 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 0.03 दशमलव के बाद दो संख्या है और यहाँ 1 के साथ एक ही 0 है, इसका मतलब ये जो दशमलव है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 0.3। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 के साथ 2 जीरो है और यहाँ दशमलव के बाद दो संख्या है तो यहाँ पर दोनों जीरो इस दशमलव को हटाएगा, यानी यहाँ दशमलव के बाद दो संख्या है और यहाँ 1 के साथ 2 जीरो है तो यहाँ पूरा दशमलव को हटा देगा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 1503 हो जाएगा। 0.8 है, 1 0 दशमलव को हटाएगा और 1 0 आके लग जाएगा 80। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 5वां नंबर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इनका मान निकालना है। अब यहाँ पर गुना करना होगा 3.9 0.3, ठीक है। गुना करते हैं 9 तिया 27, 27 के साथ 2 हासिल, ठीक है। 3 तिया 9, 9 10 11। अब यहाँ पर देखेंगे एक संख्या से पहले दशमलव है, यहाँ पर भी एक संख्या से पहले दशमलव है, यानी टोटल दो संख्या से पहले दशमलव है तो यहाँ 1 2 दो संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 1.17। अब यहाँ पर गुना करेंगे, डायरेक्ट गुना करते हैं। 15 छक्के 90 होता है, 90 का 0, ठीक है। 15 छक्के 90 होता है, 90 का 0 9 हासिल। 15 चौके 60 होता है, ठीक है, 60 होता है। 60 और 9 60 69।
अब यहाँ पर देखेंगे एक संख्या और दो संख्या से पहले दशमलव है, तो यहाँ दो संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। अब दशमलव के बाद जीरो को हटा सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 6.9, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा संख्या है तो इसे हम लोग अलग से हल करते हैं। 11.5 और 0.25 दशमलव को हटाते हैं पहले। 5 5 25, 5 2 हासिल, 5 एकम 5, 6 7 7, 5 एकम 5 5, 5 दूना 10, 0 1 हासिल, ठीक है। 5 दूना 10, 0 1 हासिल, 2 एकम 2, 2 1 3, 2 एकम 2, 5 7, 5 3 8 2। अब यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, तीन संख्या से पहले दशमलव है, तीन संख्या से पहले दशमलव है तो यहाँ तीन संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। 1 2 3, तीन संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 2.875। तो यहाँ पर 2.875 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पर चौथा भाग 100.01 गुना 0.1 गुना कर देंगे। अब इसको 1 से गुना करेंगे तो वही होगा, ठीक है, वही संख्या होगा। तो यहाँ पर 100 यही होगा 01। अब यहाँ पर देखेंगे एक संख्या 2 3, तीन संख्या से पहले दशमलव है, यहाँ पर एक संख्या है और यहाँ पर दो संख्या, टोटल तीन संख्या से पहले दशमलव है। तो यहाँ हम तीन संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, तीन संख्या से पहले दशमलव। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 10.001, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर है 11 है, गुना करते हैं, अलग से करते गुना। तो यहाँ पर गुना करते हैं 1 दशमलव, पहले दशमलव को हटा देते हैं 1, ठीक है, और 11, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 0, ठीक है, 1 0 1 एकम 1, 1 0 1 0 1। अब जोड़ देंगे 1 1 1 1 1 और 1। अब यहाँ पर देखेंगे टोटल कितना संख्या से पहले दशमलव है, एक संख्या से पहले 1 2, यहाँ 2 यहाँ 1, टोटल तीन संख्या से पहले दशमलव है। तो यहाँ पर 1 2 3, तीन संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 111.111, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर गुना करेंगे 12.21, तो यहाँ पर 12 और 21 को गुना करना है, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 4 और 1 5 और 2, टोटल 1 और 2, दो संख्या से पहले दशमलव, 1 2, दो संख्या से पहले दशमलव, 2.52, 2.52, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब 7वां भाग यहाँ पर है 5 6 और 2 5, 6 5 30, 3 हासिल, 5 5 25, 25 और 3 28, ठीक है, 6 दूना 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 दूना 10, 10 1 11, जोड़ देंगे 0 8 2 10, 10 का 0 1 हासिल, 2 1 3, 3 1 4 1, 1400। तो यहाँ पर देखेंगे एक संख्या से पहले दशमलव और एक संख्या से पहले दशमलव, दो संख्या से पहले दशमलव, तो यहाँ पर दो संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 0 को हटा देते हैं, तो यहाँ पर 14 उत्तर होगा।
तो यहाँ पर उत्तर होगा 14। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे। 25.03 दशमलव को हटा देते हैं अभी, और 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करना है तो सिंपल है, 1 से गुना करेंगे तो वही होगा 25.03। ठीक है, तो यहाँ पर 25, एक के साथ 2 जीरो है, तो 2 जीरो क्या करेगा, इस दशमलव को हटा देगा, तो यहाँ पर उत्तर होगा 2503। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल, एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 15.50 किलोमीटर दूरी तय करती है। 12.5 लीटर पेट्रोल में यह कार कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, सिंपल है, गुना कर देना है। तो यहाँ पर हल करते हैं। हल 15.50 गुना 12.5। ठीक है, अब गुना कर देंगे तो यहाँ पर 1550 और 125, 5 जीरो जीरो, 5 पचे 25, 25 के 5 2 हासिल, 5 पचे 25, 25 और 2 27, 27 के 7 2 हासिल, 5 एकम 5 6 7, जीरो, 5 दूना 10, जीरो 1 हासिल, 5 दूना 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल, 2 एकम 2, 2 1 3, 1 जीरो जीरो, 1 पचे 5, 1 पचे 5, 1 एकम 1, जीरो 5 7, 7 पचे 12, 12 1 13, 13 3 हासिल 1, 5 3 8, 8 1 9 और 1। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, 3 संख्या से पहले दशमलव, 1 2 3, 1 2 3, 3 संख्या से पहले दशमलव, 193.75। तो यहाँ पर 193.75, जीरो को हटा देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे कार 193.75 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 7वां नंबर, इसमें दिया गया है 1 मीटर कपड़ा का मूल्य ₹25.50 है। 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ भी गुना करना है, तो यहाँ पर गुना करते हैं। 25.50 गुना 12.75। ठीक है, गुना करते हैं। 2550 और 1275, 5 जीरो जीरो, 5 पचे 25, 5 2 हासिल, 5 पे 25, 26 27, 27 के साथ 2 हासिल, 5 एकम 5 और 5 5 दूना 10, 10 11 12। ठीक है, 7 जीरो जीरो, 7 पचे 35, 35 से 5 3 हासिल, 7 पचे 35, 35 और 3 38, 38 का 8 3 हासिल, 7 दूना 14, 14 15 16 17, 2 जीरो जीरो, 5 दूना 10, 10 जीरो 1 हासिल, 5 दूना 10, 10 और 1 11, 11 का 1 1 हासिल, 2 दूना 4, 4 1 5, 1 जीरो जीरो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एकम 2, जीरो 5, 7 5 12, 2 हासिल 1 1 हासिल, 2 8 2 10, 10 11, 11 का 1 हासिल 1, 7 5 12, 12 13, 14, 14 1 15, 15 5 1 हासिल, 5 5 10, 10 11, 11 1 12 और 1 हासिल, 2 1 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
दशमलव, तो यहाँ हो जाएगा 325.125, 325.125 5, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः कपड़े का मूल्य हो जाएगा 325.125, ये हमारा उत्तर हो जाएगा।